वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रिडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो आज का थंबनेल जो हम लोगों ने डाला है कि परफेक्शन एट इट्स बेस्ट, ये सिर्फ गर्व करने की बात नहीं है, ये हम लोग करके दिखाते हैं तभी क्लेम करते हैं। तो आज के लिए हम लोग ने मेजर तीन चीज़ बताया था कि नंबर वन, मार्केट या तो सुबह नीचे की तरफ में खुलेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, या फिर पहले ऊपर खुल के नीचे आना ही है, उसके बाद ऊपर जाएगा। मतलब किसी भी हालत में एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखा था। नंबर वन, वो आप देख सकते हैं निफ्टी कैसे एक गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद धड़ाक से नीचे आया और वापस ऊपर चला गया। नंबर टू, हम लोगों ने क्या बताया था कि जब तक 23,400 नहीं ब्रेक होता है, वी शुड रिमेन बुलिश, और 23,400 ब्रेक होता है तब भी हम लोग बियरिश व्यू अडॉप्ट नहीं करेंगे जब तक 23,200 ब्रेक नहीं होता है। तो देखिए एकदम 23,412 से मार्केट घूम के न्यू ऑल टाइम हाई मारा है। तो न्यू ऑल टाइम हाई से एक चीज़ दिमाग में आया कि न्यू ऑल टाइम हाई तो हर रोज़ बनाता आ रहा है निफ्टी पिछले कुछ दिनों से, बट बैंक निफ्टी ने काफ़ी दिनों के बाद आज न्यू टू ऑल टाइम हाई मारा। तो यहाँ पे आ जाता है हम लोग का तीसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट भी कल हम लोगों ने बता के रखा था, और मैं हमेशा ही बताता हूँ कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी या ट्विंस, कभी कभी उन दोनों में थोड़ा डिफिसिएशन आ जाता है कि कोई आगे पीछे चला जाता है। तो कल मैंने बोल दिया था या तो निफ्टी ज़्यादा गिर के या फिर बैंक निफ्टी ज़्यादा उछल के वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो आज वही चीज़ दिखा बैंक निफ्टी में। नंबर वन, गैप अप ओपनिंग हुआ, इंस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग के जगह वहाँ पे अच्छा खासा रैली आया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ जो कल के हाई से भी ऊपर था बैंक निफ्टी का बॉटम, एंड एंड ऑफ द डे तक बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर तक गया, जाके एडजस्टमेंट कर लिया बैंक निफ्टी के साथ। तो आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा डेटा एनालिसिस करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल पैटर्न। मार्केट में देखिए कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस कर लेगा, लेकिन एक्सपीरियंस से जो हमको मिला है वो है हाउ टू ऑब्जर्व बिहेवियरल पैटर्न्स। तो इसी चीज़ से बैंक निफ्टी और निफ्टी का हम लोगों ने फ़ायदा उठाना सीखा कि कब कहाँ पे फ़ायदा लेना है। तो बैंक निफ्टी जब आज सुबह ऊपर जाने का टेंडेंसी दिखा है, तो जब बैंक निफ्टी आज नीचे की तरफ में आया, इक्विवेलेंट टू निफ्टी 23,400, हम लोगों ने निफ्टी बाई करने के बजाय बैंक निफ्टी को बाई किया, इससे हम लोगों को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। तो जो लोग बैंक निफ्टी आज बाई किए थे उन लोगों को निफ्टी की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिला है, प्रॉफिट। तो इसका ये एक वजह है कि अगर आप देखेंगे 31 मई का क्लोज और 3 जून का क्लोज, वहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि बैंक निफ्टी निफ्टी का रेशियो था अराउंड 2.18, बट आफ्टर द 4 जून क्रैश निफ्टी ऑल टाइम हाई कैप्चर कर लिया था एंड पिछले कुछ दिनों से लगातार हायर हाइज करता जा रहा था, वेयर एज बैंक निफ्टी वॉज वे बिलो द प्रीवियस हाई एंड वो साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा था। तो आज चल के वो रैली करके ऑलमोस्ट रेशियो को 2.18 के आसपास लेके आया है। तो ये चीज़ दो ही तरीके से हो सकता कि या तो बैंक निफ्टी गिरता हल्का, निफ्टी ज़्यादा गिरता, उससे एडजस्टमेंट हो सकता था, या फिर ऐसा हो सकता था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा चढ़ के एडजस्टमेंट हो सकता था। वही आज हुआ। तो इसके लिए सुबह जो बैंक निफ्टी ने टेंडेंसी दिखाया, इंस्टेड ऑफ निफ्टी, आप निफ्टी में देख सकते हैं एकदम शुरू में गैप अप होने के बाद से ही कॉन्टिन्यूसली गिर रहा था, वेयर बैंक निफ्टी शुरू में गैप अप दिया, उसके बाद भी वो ऊपर चलने का कोशिश कर रहा था। तो मतलब बुलिशनेस बैंक निफ्टी में ज़्यादा था, और ये एडजस्टमेंट ही है। क्योंकि आप बोलेंगे आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था इसलिए यहाँ पे शॉर्ट कर देखिए, शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स में, चाहे निफ्टी हो, फ्यूचर इंडेक्स में निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, किसी का भी ज़्यादा नहीं था। कल हम लोगों ने देखा था 18 के करोड़ का शॉर्ट पोजीशन बैठा हुआ है, तो उतना माइनर सा शॉर्ट पोजीशन इतना ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो दिस वाज एडजस्टमेंट। अभी इसका लॉजिक आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स अगर पुश कर रहा था निफ्टी को डाउन साइड में, नहीं ऐसा नहीं है। डॉलर इंडेक्स में देखा जाए तो कल के क्लोजिंग आवर्स की तुलना में डॉलर इंडेक्स आज दिन भर नीचे की तरफ में ही था, तो निफ्टी को भी ऊपर की तरफ में चलने का जगह था। लेकिन जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अदर की फैक्टर्स
जो निफ्टी को इन्फ्लुएंस करता है वो बैंक निफ्टी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तो इसलिए बैंक निफ्टी में कभी कभी कम मूवमेंट, कभी कभी ज़्यादा मूवमेंट आ जाता है, जिससे अल्टीमेटली बाद में वो लोग एडजस्ट कर लेता है। तो ये तो आज के लिए एक सीख हुआ कि बिहेवियरल पैटर्न क्यों रिपीटेडली होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो आप लोगों को फॉलो रखना है ताकि आप लोगों को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले या ज़्यादा लॉस से बचने का जगह मिले। तो फिलहाल निफ्टी में जैसा दिख रहा है इमीडिएट सपोर्ट, लास्ट आवर में जो प्रॉफिट बुकिंग आया वो भी काफ़ी जायज़ है। तो यहाँ पे 23,486 एक सपोर्ट है एंड 23,400 इज अगेन द लेवल जिसके ऊपर जब तक निफ्टी है हम लोग बुलिश रहेंगे विथ अपसाइड टारगेट ऑफ 23,690 एंड 975। 23,690 ये राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस लाइन है और ये ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा एंड 23,975 भी एक लार्जर डिग्री राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस लाइन है जो ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। बट एज लॉन्ग एज 23,400 होल्डिंग, हम लोग बुलिश व्यू अडॉप्ट करेंगे। वही बात मैं रिपीट करूंगा कि जब तक 23,200 ब्रेक नहीं करता है हम लोग किसी भी हालत में बियरिश व्यू अडॉप्ट नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए, कम से कम कल के लिए। एंड बैंक निफ्टी में देखा जाए, यहाँ पे भी देखिए इक्विवेलेंट सपोर्ट है 51,115 से 180 तक का एक सपोर्ट है और उसके नीचे सपोर्ट है 50,686। बट जब तक 51,115 से 180 ओवरऑल आप पकड़ लीजिए 51,100 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर भी बुलिश रहेंगे विथ टारगेट ऑफ 51,960 एंड 52,460 इमीडिएटली। एंड अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तब भी हम लोग इमीडिएटली बियरिश नहीं होंगे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा साइड में बैठे रहेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट 50,686 एंड देन फाइनल सपोर्ट 50,200 जिसके नीचे आने पर ही हम लोग बियरिश व्यू अडॉप्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो ये टेक्निकली यह सिचुएशन है। ओवरऑल डे बेसिस में आप देखेंगे तो मार्केट बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर है, कल 50,500 के आसपास क्लोज था, आज 51,400 के आसपास क्लोज है, मतलब ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स रैली इन बैंक निफ्टी, व्हेयर एज निफ्टी कल क्लोज था 23,561 का और आज 516 का, मतलब हल्का सा माइनस में है। तो ये एडजस्टमेंट 900 पॉइंट्स बाय क्लोजिंग, ये जो एडवांटेज दिया बैंक निफ्टी में, वो अगर बिहेवियरल पैटर्न आप लोग हमसे सीख चुके हैं या हमारा वीडियो को डिटेलली फॉलो करते हैं तो आप लोगों को ये फ़ायदा आज मिला होगा, और नहीं करते हैं तो आगे हम लोग सजेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को फॉलो कीजिए। और जहाँ तक डॉलर इंडेक्स का बात है, ये देखिए कॉन्टीन्यूसली एक स्लोअर डाउनवर्ड मूव दे रहा है, हालांकि अभी भी कोई ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं है और फास्टर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, मतलब डॉलर इंडेक्स आगे चल के ऊपर जाएगा, नंबर वन। तो यहाँ पे हायर लेवल में जैसे हम लोगों ने बोला था कि विथ निफ्टी स्टॉप लॉस हम लोग को स्टॉक्स में भी स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना है। प्लस आप देखें कि आज मिड कैप एंड स्मॉल कैप में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आया है किसी किसी स्टॉक्स में जो ज़्यादा बढ़ चुके थे, वो एज सच दूसरे दिन की तरह बुलिश नहीं था। और प्लस क्रूड ऑयल इज़ अराउंड 85 एंड मिडिल ईस्ट में फिर से कुछ नेगेटिविटी बन रहा है जो आगे चल के क्रूड ऑयल को और ऊपर की तरफ में भेज सकता है। और हम लोग जानते हैं कि 88 इज़ ए वाइटल लेवल फॉर क्रूड, उसके ऊपर क्रूड चलना चालू कर दे तो मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करना चालू करेगा। जैसे हम पकड़ सकते हैं आफ्टर अप्रैल जो एंटायर मूवमेंट था क्रूड का टिल टुडे, ना ऊपर की तरफ में ना नीचे की तरफ में कहीं पे भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाला। बट 88 आ जाने के पास हम लोगों को थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। इस लेवल के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है देयर इज़ वेरी हाई चांस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली इन यूके ऑयल, मतलब ब्रेंट क्रूड ऑयल। प्लस मिडिल ईस्ट में जो सिनेरियो बन रहा है वो अगर सस्टेन कर जाता है और वह डिटेरिएट करता है तो
क्रूड ऑयल को और ऊपर की तरफ में खींचेगा। तो 88 के ऊपर जितना खींचेगा उतना नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। प्लस डॉलर इंडेक्स भी इमीडिएटली अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है, तो डॉलर इंडेक्स भी ऊपर की तरफ में जाएगा तो वो भी मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कल बताया कि कभी भी किसी भी टाइम किसी भी लेवल पे एक रिट्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो कोई भी बाई कीजिएगा तो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और एक चीज़ बिहेवियरल पैटर्न में बता दूँ, जैसे कि हम लोग बजट के टाइम में एक प्री बजट रैली एक्सपेक्ट करते हैं हर साल, तो आप इस रैली को टाइप ऑफ दैट पकड़ सकते हैं कि नंबर वन, जुलाई में तो रिजल्ट सीजन है ही, रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसके पहले मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेगा। और नंबर टू जो है, जो मेन बजट है, एक तो पहले फरवरी में जो हुआ वो इंटरिम बजट था। पोस्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो मेन बजट है वो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आता है। तो उसके लिए भी मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन दिखाएगा, नर्वसनेस दिखाएगा। तो तब तक जितना भी अपसाइड हम लोगों को मिल रहा है बाई एफ और कैश सेगमेंट कहीं पे भी हो, हम लोगों को विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट्स को एंजॉय करना है। बट सावधानी भी बरतना है कि कहीं पे कोई बेफालतू का इन्वेस्टमेंट या रॉन्ग पोजीशन ना हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आगे ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन थैंक यू।